गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको विजिट करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूज़पेपर है और इसके बारे में जानते हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा मैं, और जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को आपके रूटीन में इनकलकेट करने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेंस आंसर राइटिंग या स्टेट पीसीएस के लिए भी या यूपीएससी के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं बट वेपनाइजिंग पीएमएलए। वेपनाइजिंग मतलब होता है, वेपन होता है हथियार, उसको एक वेपन की फॉर्म में ले लेना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। इसमें बताया गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मतलब प्रिवेंशन क्या होता है, रोकना। मनी पैसा, लॉन्ड्रिंग मतलब उसको धो देते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कोशिश करते हैं। एक्ट है, कानून है। तो इसका ये शायद 1967 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्लीज सर्च अबाउट द पीएमएलए एक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है द फाइंडिंग दैट शोरेन में नॉट बी गिल्टी। फाइंडिंग मतलब फाइंडिंग क्या है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें रिजल्ट आया जो फाइंडिंग दैट सोरेन में। तो ये पाने के बाद कि सोरेन क्या है, जो एक झारखंड के सीएम थे। मे नॉट बी गिल्टी, मे मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी है कि भाई मे नोट नहीं होंगे, बी गिल्टी वो दोषी नहीं होंगे। एक्सपोज, ये एक्सपोज करता है, एक्सपोज क्या दिखाता है, उजागर करता है। ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अप्रोच। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका अप्रोच तरीका टू दी पॉलिटिकल केसेस, तो पॉलिटिकल केसेस पे क्या तरीका अपनाते हो, तो ये एक्सपोज कर रहा है। अभी फाइंडिंग्स मिली है जो कोर्ट ने इसमें जांच की थी। द द मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रांट, ग्रांट प्रदान करना ऑफ बेल, बेल जमानत टू फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर जो पहले थे क्या, झारखंड चीफ मिनिस्टर्स एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर। मुक्ति मोर्चा लीडर उनकी पार्टी का नाम है मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन। एक्सपोज, ये दिखाता है, एक्सपोज करना, दिखाना, उजागर करना। दैट क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस, क्वेश्चनेबल जिसपे मतलब क्वेश्चन उठते हैं, डाउट होते हैं। प्रैक्टिस जो एक दिनचर्या कर रहे हैं ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इज स्लैपिंग, इन स्लैपिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। स्लैपिंग मतलब होता है किसी पे थोप देना। स्लैप वैसे थप्पड़ मारना होता है, बट यहाँ पे स्लैपिंग क्या है, किसी पे इम्पोज कर देना। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जस्ट टू अरेस्ट, जस्ट सिर्फ अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए। पॉलिटिकल एडवर्सरीज, एडवर्सरी जो अपोजिट में है ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग ऑर्गेनाइज, और डिस्पेंसेशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एडवर्सरी हैं उनको पकड़ने के लिए ये यूज किया जा रहा है। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फोर्स करता है, दबाव लगाता है कोर्ट्स को टू रेंडर ए पार्लियामेंट्री प्रीलिमिनरी फाइंडिंग ऑन वेदर। तो जो पीएमएलए एक्ट है वो फोर्स करता है कोर्ट्स को, जो हमारी कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, टू रेंडर प्रदान करना ए प्रीलिमिनरी फाइंडिंग, प्रीलिमिनरी प्राथमिक फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट होते हैं ऑन वेदर। ऑन वेदर मतलब होता है कि कहाँ, जैसे वेदर आई शुड गो और नॉट यूज होता है, तो वैसे ही वेदर देयर इज ए रीजन, क्या रीजन है, कोई कारण है, टू बिलीव, सोचने के लिए, दैट दोज जेल्ड, जो जेल में डाले गए हैं, फॉर लॉन्ड्रिंग मनी, जो पैसे को साफ करने के लिए जेल में डाले गए हैं, आर गिल्टी, वो गिल्टी मतलब दोषी हैं, ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस क्या, दोष जो है अपराध के। और ग्रांट बेल ओनली इफ, ओनली इफ मतलब यदि दे रिकॉर्ड ए नेगेटिव फाइंडिंग, अगर रिकॉर्ड करता है कोर्ट नेगेटिव फाइंडिंग मतलब रिजल्ट नेगेटिव में आए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको बेल मिल सकती है। ये मौका देता है कोर्ट को, पीएमएलए की, भाई कोर्ट प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, उनको जांच करेंगे, अगर वो ऐसे पाते हैं कि वो दोषी नहीं है तो वो उनको बेल दे सकते हैं। वेपनाइजिंग सच प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन को यूज करना अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट। क्योंकि देखो क्या होता है, और एक्ट में पीएमएलए एक्ट है या जो जो एक यूआपा एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का यूआपा एक्ट है। तो पीएमएलए का शायद यही है, 2002 का होगा शायद। तो ये बात कर रहे हैं कि जो यूआपा एक्ट है या पीएमएलए एक्ट है, इसके अंदर वैसे जमानत नहीं मिल सकती है, बेल नहीं मिल सकती है। कोर्ट को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी और उसको डिसाइड करना होगा कि ये आदमी अक्यूज है और ये गिल्टी है या नहीं है।
हालांकि इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू डिसाइड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस। तो अर्लीस्ट स्टेज केस की है तो पता लगाना मुश्किल है, बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या है कुछ फाइंडिंग्स पे के बेस पे उसको बेल दे दी है। तो इसमें क्या होता है, दोषी पे वो होता है कि उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने आप को निर्दोष साबित करना। अदरवाइज हमारा कोर्ट क्या करता है, बेल इज ए नॉर्म, बेल क्या है कानून बना रखा है कि मिलेगी ही मिलेगी जब तक कोई ऐसा उसको दोषी नहीं ठहराया जाए। तो ये बात है। तो ये क्या है, इसको वेपनाइज कर रहे हैं सच प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन जो उपाय हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, जो पॉलिटिकल में अपोजिट में है, कैन हैव ग्रेव मतलब भयानक कंसिक्वेंसेज रिजल्ट हो सकते हैं फॉर देयर पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि उनकी पर्सनल लिबर्टी के लिए भयानक रिजल्ट हो सकते हैं। इन मिस्टर सोरेन सोरेन के केस में ही स्पेंड 5 months, उन्होंने क्या बिताए 5 महीने प्रिजन में, जेल में, एंड हैड टू रिजाइन, उनको करना पड़ा था पास्ट के पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस से ही उनको रिजाइन करना पड़ा था एज चीफ मिनिस्टर व्हेन हिज अरेस्ट वाज इमिनेंट। उनका जो अरेस्ट था इमिनेंट मतलब मंडरा रहा था उनके ऊपर, पास में था। इट इज इक्वली ट्रू, यह कि बराबर सच्चाई है कि दैट व्हेन बेल इज ग्रांटेड, उनको जमानत दी गई, इट कॉजेज कंसिडरेबल एम्बेरसमेंट। अब मान लो बेल दी गई है तो ये कारण बन रहा है या कंसिडरेबल अच्छी खासी मात्रा में एम्बेरस शर्म का टू दी प्रोसिक्यूशन एंड गवर्नमेंट। प्रोसिक्यूशन जो जिन्होंने दोष लगाया था, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं जिन्होंने दोष लगाने वाला, एंड गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट काम है एज इट, जैसे कि कैन ओनली बी बेस्ड ऑन ए प्रीलिमिनरी रिव्यू। तो ये क्या है, ये सिर्फ ही प्राथमिक व्यू पे बता दिया कि भाई द अक्यूज आर नॉट गिल्टी, प्राथमिक जांच की है कोर्ट ने तभी बता दिया, कंफर्मेटरी नहीं आई है, बट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में ही पता चल गया कि अक्यूज जिस पे दोष लगा वो गिल्टी नहीं है। इससे प्रोसिक्यूशन और गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, तो ये जस्टिस का नाम है, न्यायाधीश जो है ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट, हैज एनालाइज, उन्होंने क्या है हैज एनालाइज, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है यहाँ पे, तो वो एनालाइज कर चुके हैं, विवेचन कर चुके हैं, और द मटेरियल एंड द सर्कमस्टांसेस, जो भी मटेरियल है, समान है या सर्कमस्टांसेस हालात हैं ऑफ द केस, एंड गिवन हिम बेल बेस, उनको बेल दी है ऑन ए कंक्लूजन एक अपना निष्कर्ष निकाल के कि दैट देर इज अ रीजन टू बिलीव, देर इज अ रीजन मतलब कारण है बिलीव विश्वास करने का, दैट मिस्टर सोरेन इज नॉट गिल्टी, मिस्टर सोरेन गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टर रजिस्टर्ड ए केस, उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, वो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट में किया था उन्होंने केस, रजिस्टर्ड ए केस अंडर द पीएमएलए अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, बेस्ड ऑन द किस बेस पे, बेस्ड ऑन ए पब्लिक पुलिस केस पे रिलेटेड टू दी फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी, एंड द बाइफर्केशन फैब्रिकेशन होता है बनाना, जैसे बोलते हैं ना फैब्रिक धागा, तो फैब्रिकेशन उस धागे को बनाना मतलब क्या है, फैब्रिकेशन मन घड़त करना ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए इन्वॉल्विंग ए रेवेन्यू, किसमें जिसमें क्या सम्मिलित था, ए रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसमें इन्वॉल्व था कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो रेवेन्यू क्या होता है किसी टैक्स इकट्ठे करने वाले इंस्पेक्टर जो होते हैं, हिज एसोसिएट में उसके नीचे काम करने वाले या उसके साथी। इट सोट, सिक की सेकंड फॉर्म है, सर्च करना मांगना, या सिक की सेकंड फॉर्म है सोट, क्या है, इट सोट टू बिल्ड ए केस। तो इन्होंने क्या मांगा, ईडी ने क्या मांगा कि भाई एक केस बनाओ दैट 8.86 एकड़ 8.86 एकड़ की लैंड है, एज ए पार्ट ऑफ लार्जर एक्सटेंट सोल्ड टू दी नॉट एंटाइटल्ड टू बाई इट। तो इन्होंने क्या है, पार्ट ऑफ लार्जर एक्सटेंट, इसका कुछ बहुत सारा हिस्सा सोल्ड बेच दिया था, तो दोज उनको जो नॉट एंटाइटल्ड टू बाई इट, जो जिनका हक नहीं था इसको खरीदने का, बिलोंग टू दी मिस्टर सोरेन, वाज इन पोजीशन सिंस 2010, जो सोरेन के पोजीशन में थी, इन्होंने उस चीज को रख रखा था अपने पास सिंस 2010 से मिस्टर सोरेन ने रख रखा था। द ईडी आल्सो क्लेम दैट इट्स टाइमली इंटरवेंशन, इसने टाइमली समय से इंटरवेंशन हस्तक्षेप किया इन द अरेस्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व, प्रिवेंटिव उनको रोक दिया, इलीगल एक्विजिशन एक्वायर करना, किसी चीज को हथिया लेना, ऑफ द लैंड। द कोर्ट हैज रेज पर्टिनेंट होता टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द टॉपिक, तो कोर्ट ने उठाए हैं ये, हैज रेज पर्टिनेंट क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एज टू वाई, एज की वाई नो, एज टू जैसे कि वाई नो वन हु हैड allegedly been unlawfully evicted from the land had ever approached any court of redress, even Mr. Soren was out of power। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने क्वेश्चन उठाए हैं, पर्टिनेंट रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन क्या है, एज टू जैसे कि वाई नो कोई नहीं आया, हु हैड allegedly जो मतलब allegedly जिन्होंने आरोप लगाए थे, लगा चुके थे, been unlawfully evicted कि उनको बिना कानून के एविक्टेड किसी जगह से निकाल दिया था, फ्रॉम द लैंड जमीन से, हैड एवर अप्रोच, उन्होंने क्यों अप्रोच नहीं किया था, एनी कोर्ट किसी भी कोर्ट में, फॉर रिड्रेस मतलब चीजों को रिजोल्व करवाना, फॉर इवन फिर भी मतलब कब भी नहीं आए वो, जब नहीं आए मिस्टर
सोरेन जब आउट ऑफ पावर थे, मतलब वो सीएम नहीं थे, तब भी कोई ऐसा बंदा नहीं आया, तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया, इसलिए उन्होंने छोड़ना पड़ा। इट आल्सो क्वेश्चन द एजेंसी इंटरफेरेंस, इन्होंने ईडी का जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप, उसको भी क्वेश्चन किया कोर्ट ने। दैट मिस्टर सोरेन वाज प्लानिंग टू बिल्ड ए बैंक्वेट हॉल, बैंक्वेट होता है भोज, जहाँ पे बहुत सारे आदमी खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे वो बैंकेट हॉल बनाना चाहते थे लैंड पे, उसको भी क्वेश्चन किया कि बेस्ड ओनली द इमेज ऑफ ए प्लान, कि एक जस्ट उनके पास एक डायग्राम आ गया जो इमेज थी, इस पे प्लान गिवन बाय ए कंसल्टेंट, कोई सलाहकार कंसल्टेंट ने, आर्किटेक्ट ने प्लान दिया कि आप यहाँ पे बैंकेट हॉल बनाना, एंड फाउंड ऑन दी फोन बिलोंगिंग, और फोन पे मिला बिलोंगिंग टू दी वन हु ऑफ द एक्यूज, जिसपे दोष लगाया है उसके साथ वो फोन पे ये बात हो गई, और एक बस उन्होंने एक डायग्राम ले लिया कि हाँ इस पे बैंकेट हॉल बनने वाला है। द इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप था वाज ऑन द बेसिस, ये था एरिया डिपिक्टेड दर्शाया गया है इन द प्लान, एरिया को इस प्लान में दिखाया गया, वाज क्लोज टू द लैंड पार्शल, वो प्लान था जो उसके लैंड जो हिस्सा पार्शल है, भाग है, इन्वॉल्व इन दिस केस, जो इस केस में इन्वॉल्व है उसके पास का हिस्सा था, तो उसमें प्लान में वो दिखाया गया था, इसलिए ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया था। तो इसको कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि हाउ कैन इट पॉसिबल यू आर लिंकिंग दैट केस विद द डायग्राम ओनली और द पर्सन इज अक्यूज, तो ऐसे मतलब आप बोल रहे हैं। द कोर्ट आल्सो डिस्काउंटेड में छूट दिया है ईडी के आर्गुमेंट को दैट मिस्टर सोरेन ऑन रिसीविंग ए समन्स, तो रिसीविंग समन क्या होता है, किसी को कोर्ट के द्वारा ऑफिशियली बुला लेना, रिसीव करने पे सिंबल हैड सेट अप ए मैन बाय नेम राजकुमार। तो ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने आल्सो डिस्काउंटेड किया है, इस डिस्काउंटेड मतलब होता है काउंट करना, किसी चीज को गिनना, या डिस्काउंट में उसको नहीं लेना, तो डिस्काउंटेड दी ईडी आर्गुमेंट, ईडी के आर्गुमेंट को कि मिस्टर सोरेन जो रिसीव हुआ उनको समन हैड सेटअप, ईडी ने बोला कि भाई उन्होंने एक सेटअप कर दिया था, नेम राजकुमार था इसका, फहान टू अप्रोच ए स्पेशल कोर्ट, तो राजकुमार फहान कोर्ट में पहुंच गया था, एंड गेट द लैंड रिजोर्टेड इन हिज नेम, और उसने क्या रिस्टोर्ड मतलब क्या था, अपने नाम पे उसने फहान ने नेम ले ली थी, सो दैट ताकि इट वुड एक्सकल्पेट, यह वुड फ्यूचर में करेगा, पॉसिबिलिटी है कि एक्सकल्पेट होता है, किसी को निर्दोष साबित करेगा मिस्टर सोरेन को, ये फहान नाम का बंदा पहुंच गया था स्पेशल कोर्ट में। द हाई कोर्ट्स फाइंडिंग, हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग पता चली है, सच एज दिस मे बी फ्यूचर मे बी सब्जेक्ट ऑफ अपील, तो ये हो सकता है कि भाई ये सब्जेक्ट है, विषय है अपील करने का, याचना करने का, और मे बी रिविजिटेड, या इस पे दोबारा से विजिट किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ट्रायल होगा, फैसला होगा, तो इन चीजों पे दोबारा से गौर किया जा सकता है। हाउएवर हालांकि दे आर आल्सो साइन ए लाइट मतलब होता है किसी, ये प्रकाश डालते हैं इस चीज पे कि ऑन हाउ सेंट्रल एजेंसी, कैसे जो सेंट्रल एजेंसी है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ईडी, आर शोइंग अनसिमली होता है बेशरम तरीके से, हेस्ट जल्दी दिखा उन्होंने अरेस्ट पॉलिटिकल फंक्शनरीज, पॉलिटिकल राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनको पकड़ने में, इन द ऑफिस बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस एंड सरमाइज, ऑफिस किस पे इंटरफेरेंस हस्तक्षेप किया, या उन्होंने सरमाइज सिर्फ अनुमान लगाने पे कि दिस इज द ट्रू, उन्होंने पहले अनुमान लगाया, उस बेस पे कैसे वो इसको कर सकते हैं अनसीमिंगली, मतलब बेशरम तरीके से जल्दी करके उनको पकड़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे अभी बेल मिल गई तो ये शर्मनाक काम है, और ये ईडी को यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर जरूर कर देना, और प्लीज आप सर्च कीजिए पीएमएलए एक्ट कौन से ईयर का है, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।